प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। We worship you, Lord. We worship you and we adore you. We adore you, Lord. We adore you. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो यीशु। We give you all the glory, Lord. जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे आता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पा रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। नथिंग बेटर देन इट। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं कि मेरे जीवन में यीशु का नाम जलाल पा रहा है। आई एम बीइंग ब्लेस्ड। मुझे आशीष इसलिए मिल रही है क्योंकि मेरा जीवन यीशु मसीह के नाम को महिमा दे रहा है, यीशु के नाम को जलाल दे रहा है। जब हम इस गीत को गाते हैं कि मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे, हमारे उठने बैठने से भी परमेश्वर को आशीष मिलनी चाहिए, सिर्फ हमारी आराधना से नहीं। खुदा का कलाम कहता है वो भीतर आने में और बाहर जाने में आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे उठने और बैठने पर परमेश्वर आशीष दे, और वो आशीष तब देगा जब वो बात परमेश्वर को भाएगी। मेरा उठना और बैठना भी परमेश्वर को अच्छा लगेगा। आज एक व्यक्ति के विषय में बात करता हूं। उसका नाम हनोक है और इब्रानियों की पत्री में उसके विषय में थोड़ा सा लिखा है। हनोक के बारे में ज्यादा कहीं कुछ नहीं लिखा। जब उत्पत्ति की पुस्तक में भी हनोक का जिक्र आया तो वो बहुत थोड़ा सा लिखा है। नए नियम में भी हनोक के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन जो छोटी सी बात लिखी गई वो बहुत बड़ी बात है। 11वां अध्याय। कभी मैं आपसे बोलूं कि विश्वास की पुस्तक निकाल लीजिए तो इब्रानियों 11 निकाल लीजिए। विश्वास की पुस्तक है, 11वां अध्याय है, इब्रानियों में है, पाई जाती है। परमेश्वर के फर्क फर्क सेवकों के बारे में यहां लिखा है। परमेश्वर के सेवकों के विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास के हालातों के बारे में लिखा है। किन हालातों में परमेश्वर के सेवकों ने विश्वास किया।
11वां अध्याय 5वीं आयत, यदि कोई स्क्रीन पे डाल सकता है तो डाल दे। वहां पे लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। पहला टुकड़ा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। इस वर्ष का दूसरा टुकड़ा है कि मृत्यु को ना देखे और उसका तीसरा टुकड़ा है कि उसका पता नहीं मिला। चौथा टुकड़ा है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके बाद एक और टुकड़ा है कि उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। एक बात को लिखने के लिए कई टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया। एक बाइबल की वर्ष के अंदर हनोक का पूरा जीवन समेट के आ गया। हमारी गवाहियां बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। कई बार गवाही देने का मौका मिलता है तो बहुत लंबी गवाहियां होती हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि हनोक की गवाही, हनोक के बारे में पूरी बाइबल के अंदर जिक्र सबसे छोटा जिक्र है, सबसे छोटी बात बताई गई। कम शब्दों में सबसे बड़ी बात बता दी गई। कम शब्दों में आपकी जिंदगी की पूरी कहानी, कम शब्दों के अंदर आपके विश्वास की कहानी, कम शब्दों के अंदर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता, बहुत ही कम शब्दों के अंदर आप क्या हैं, आप कौन हैं, इसका इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है हनोक का? हनोक का इंट्रोडक्शन यह है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कई साल हुए मुझे एक घटना सुनने को मिली। और वो घटना इस प्रकार थी कि चाइना के अंदर एक अमेरिकन मिशनरी लेडी चुपचाप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए गई। किसी तरह वो चाइना पहुंच गई। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। जिन दिनों में गई वहां पर यीशु का प्रचार करना अलाउड नहीं था। चर्चेज नहीं थे। अभी भी चाइना में सारे चर्चेज बंद करवा दिए गए हैं और काफी चर्चेज तोड़े गए हैं। लेकिन वो चुपचाप लोगों को यीशु का सुसमाचार सुना रही थी। चुपचाप यीशु मसीह का सुसमाचार। वो एक बार पकड़ी गई, उसको पिटाई करी गई, छोड़ दिया गया। उसको कहा गया देश छोड़ दो। वो छुप गई। दूसरी बार जब पकड़ी गई तो उसे तारों से बांध करके जेल की भीतरी कोठरी में डाल दिया गया।
लोग बताते हैं कि चाइना के अंदर सजा बहुत सख्त है। वो वहां पड़ी रहती थी, उसके हाथ पैर बंधे थे, प्लेट खाने की खिसका दी जाती थी और उसको बाध्य किया जाता था कि जैसे कुत्ता खाना खाता वैसे तुम खाओ। उसको मृत्यु का दंड दिया गया था। एक निश्चित समय पर वो दिन आया जब उसको मृत्यु दी जाती थी और उसको उस ऊंची पहाड़ी पर ले गए जहां से उसको धक्का दे करके पहाड़ी से गिराकर मारना था। वो बंदी बंदी पहाड़ी से गई। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि उसको हेलीकॉप्टर पे लटका के ले गए। उसको ज्यादा से ज्यादा यातना दी जानी थी। पैर ऊपर और सर नीचे की तरफ हवा में लटका के हेलीकॉप्टर से लेके गए और कुछ सैनिक जो थे वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। उस पहाड़ की चोटी पर उस हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। सैनिक उतरे, उन्होंने उसको खोला भी नहीं, उसके हाथ पैरों, सिर्फ हेलीकॉप्टर के फंदे को अलग किया और उठा करके 4-5 सैनिकों ने उसे हवा में उछाल दिया। बताया जाता है कि वो मौत की घाटी है। जब नीचे आदमी गिद्ध गिरता है तो नीचे गिद्ध और दूसरे जानवर और दूसरे ऐसे पक्षी इंतजार करते हैं उसकी लाश को खाने के लिए। लेकिन सैनिकों का कहना है कि जब उसे उठा के फेंका तो वो हवा में गायब हो गई और उन्होंने उस मिशनरी औरत को आसमान की ओर जाते हुए देखा और एक बादल के टुकड़े ने आके उसके शरीर को घेर लिया और बादल के टुकड़े के साथ उसको ऊपर जाते हुए देखा। किसी सैनिक ने यह बात लिखी हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ जितने सैनिक साथ में गए थे उन सब ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। दुख उठाने के बाद भी उस मिशनरी स्त्री ने परमेश्वर को खुश किया था। हनोक उठा लिया गया, चुपचाप नहीं उठाया गया। उठाते हुए अवश्य किसी ने देखा, अवश्य ही कुछ लोग थे जिनको यह बात मालूम थी कि उसने परमेश्वर को खुश किया। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरी गवाही, आपकी गवाही किसी और के मुंह से। मसीह जीवन का निर्माण 40 दिन के कोर्स में 15वां दिन। क्या कोई है जो मेरे जीवन की गवाही दे?
क्या कोई है जो मेरी जिंदगी की गवाही दे? जिस दिन गवाह खड़ा हो जाएगा उस दिन हम उठाए जाने के काबिल हो जाएंगे। जिस दिन गवाह खड़े हो जाएंगे, हमें उठाए जाने के लिए कोई कसरत नहीं करनी, कोई विशेष प्रकार का भोजन नहीं खाना, कोई विशेष उपवास की घोषणा नहीं करनी, कोई विशेष दान नहीं देने। उठाए जाने के लिए हमारी जिंदगी को देख करके, हमारे आचरण को देख के, हमारी बोली को देख के, हमारे व्यवहार को देख के, हमारे कामों को देख के, क्या कोई ऐसी चर्चा चल रही है समाज में कि परमेश्वर को हमने खुश किया है? आपसे जो कुछ हो सकता है परमेश्वर को खुश करने के लिए, चेकलिस्ट बनाइए। क्या चीजें हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे रुष्ट हो सकता है, खुश नहीं हो सकता? वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे खुश नहीं हो सकता? मेरे अंदर वो क्या कमियां हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे अभी भी खुश नहीं है? एक चेकलिस्ट बनाइए। क्या कारण है कि परमेश्वर थोड़ा खुश है, पूरा खुश नहीं है? कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमारे बच्चे ने हमारे पास, हमारे हाथ में लाके रिपोर्ट कार्ड दिया, अच्छा तो लगा, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। जैसा हम चाहते थे वैसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे। हम अपने बच्चे से क्या कहते हैं? बेटा थोड़ी और कोशिश कर लेते तो रिजल्ट ऐसा होता, कोशिश करो, कोशिश करो, थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ी और कोशिश करो। आपको थोड़ी सी और कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश वहां तक जब तक परमेश्वर प्रसन्न ना हो जाए, कोशिश वहां तक जब तक ऐसे गवाह ना खड़े हो जाए। ये आपके जो गवाह है ना, ये रिजल्ट है। हनोक के गवाह कौन थे? वो रिजल्ट था। आपके जो गवाह हैं वो आपका रिजल्ट है, वो रिपोर्ट कार्ड है। परमेश्वर की खुशी आपका रिपोर्ट कार्ड है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये गवाही फैल गई। ये गवाही कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किए हैं, ये आपकी गवाही है कि आप परमेश्वर के कामों से प्रसन्न हैं। आपने परमेश्वर का रिपोर्ट कार्ड बताया, आपने परमेश्वर का रिजल्ट बताया। अब परमेश्वर आपका रिजल्ट देना चाहता है। जो मसीह में हैं उनको प्रतिदिन रिजल्ट देना पड़ता है। मसीह जीवन का निर्माण। 40 दिन के इस एपिसोड में 15वें दिन में आपको ये बात बता रहा हूं। आपका रिजल्ट कैसा है? आपका रिपोर्ट कार्ड कहां है? रिपोर्ट कार्ड बोलता है, हर सब्जेक्ट में आपके नंबर बताता है। आपके आचरण के नंबर, आपके व्यवहार के नंबर, आपकी बोली के नंबर, आपकी ईमानदारी के नंबर, आपके विश्वास के नंबर।
परमेश्वर के लिए किए हुए कामों के नंबर, आपके फैसलों के नंबर, आपकी सोच और विचार के नंबर, आपका रिपोर्ट कार्ड। क्या मैं ईमानदार हूं? आज्ञा मानने का नंबर, आज्ञाकारिता। मैं सुनने वाला बना रहा, लेकिन मैंने किया नहीं। यह रिपोर्ट कार्ड है जो आपको पेश करना है, और एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन और बार बार पेश करना होगा। यह निर्माण नहीं हो पाएगा, सुनने से निर्माण नहीं होता। मैंने अपने प्लॉट के बाहर लाके बालू और ईंट का चट्टा लगा दिया तो मकान का निर्माण नहीं हो गया। मैंने अपनी जमीन पर लाके बालू, ईंट, सीमेंट, सरिया एक पर्ची पर लिख के रख दिया। एक पर्ची पर लिख करके ये सिर्फ चीजें रख दी कि घर के बनाने में, मकान के बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग होता है, तो मकान नहीं बन जाता। सारी चीजों के इंतजाम के साथ आपको लेबर करना पड़ता है और लेबर का इंतजाम करना पड़ता है। एक नक्शे के अनुसार आपको मकान की प्रक्रिया करनी पड़ती है। कुछ चीजों के कनेक्शन लेने पड़ते हैं, बिजली का, पानी का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन। कुछ नक्शे कहीं से पास कराने होते हैं। जिस नक्शे पर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से पास कराया गया है, या आपने वो नक्शा खुद बना लिया और उस पर जी रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी में पानी का कनेक्शन आया है या नहीं आया? मैंने बिल्लौर की सी झलकती हुई नदी को देखा। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो मेमने के सिंहासन के सामने से बहती थी। क्या परमेश्वर के सिंहासन के सामने से उस जल का, उस नदी का कनेक्शन आपकी लाइफ में है या नहीं है? वो जो मेमने के सामने के सिंहासन के मेमने के सिंहासन के सामने से जो नदी आ रही है, जीवन का वचन आ रहा है, जीवन के जल की नदी आ रही है, क्या उसका कनेक्शन कहीं है आपकी लाइफ में? जिंदगी का वचन, जिसके दोनों ओर पेड़ लगे रहते थे, जो 12 महीने फल लाते थे। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं थे और फल लोगों को चंगाई देते थे। क्या यह आपकी जिंदगी से हो पा रहा है? क्या चंगाई आपकी जिंदगी से दूसरों के जीवन में जा रही है? क्या हर वक्त आप हरे भरे रहते हैं परमेश्वर में, या आप सीजनल फ्रूट? पहले एक परिवार ने गुजरात से हमें आम भेजे, हमने वो खाए, तब तक एक डिब्बा और आ गया आम का, दूसरे परिवार ने भेजे। अभी और वायदा किया है कि अब तीसरी लॉट भेजेंगे आम की, आज या कल में। सीजन है ये गुजरात में आम का, ये सीजन चल रहा है। इसके बाद आम नहीं मिलेगा।
कई बार हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल सीजन आता है और उसके बाद आम का अकाल पड़ जाएगा, आम नहीं मिलेगा। लेकिन गुजराती लोग बहुत समझदार होते हैं। वो आम का पल्प, आम का रस निकाल करके पैकेट्स में जमा करके फ्रीजर में रख देते हैं और साल भर उसका आनंद लेते हैं। और जब मैं जाता हूं तो वो मुझे भी शेयर करते, खिलाते हैं जब ऑफ सीजन में जाता हूं। ऑफ सीजन के लिए आपके पास क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है एक वक्त ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर का वचन गायब हो जाएगा पृथ्वी पर से। उस समय के लिए आपके पास क्या है? उस समय के लिए आपके पास स्वर्ग के सिंहासन के सामने जो नदी बह रही है वहां से कनेक्शन है या नहीं है? क्योंकि स्वर्ग के सिंहासन के सामने वाली नदी कभी नहीं सूखेगी, कभी नहीं सूखेगी, कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होगी, हमेशा शुद्ध रहेगी, क्योंकि परमेश्वर मेमने के सिंहासन के सामने से गुजर के आ रही है। मेमने के सिंहासन के सामने से आ रही है। उस नदी के पानी में ये ताकत है, सामर्थ है। वो वचन जो स्वर्ग से आता है उसके अंदर ये ताकत है कि आप 12 महीने फलवंत रहे और उसके पत्ते मुरझाते नहीं थे, हर वक्त प्रफुल्लित दिखाई देते थे, हरे भरे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए, खुश। आज की सुबह ये जांचने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या वो उस जल की नदी से मुझे कनेक्शन देने को तैयार है? क्या मेरे लिए गवाह खड़े हो चुके हैं? आपकी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड ही है। ये मेरी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड है, गवाहों का खड़ा होना। ऐसे गवाह, ऐसे गवाह जिन्होंने हनोक के बारे में गवाही दी। उन गवाहों ने यह नहीं बताया कि हनोक की प्रार्थना से उनको कुछ आशीष मिली, लेकिन उन गवाहों को यह एहसास हो गया कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर खुश रहता है। हनोक के बारे में बहुत कम लिखा गया, लेकिन कम में जो सबसे बड़ी बात लिखी गई कि वो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग पे उठा लिया, कि वो मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को ना देखे। मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग नहीं। मुझे नहीं मालूम कौन लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद स्वर्ग देखने का दावा करते हैं। जीवित रहते हुए स्वर्ग देखने का दावा करने वाले लोग, जीवित रहते हुए इन 40 दिनों के अंदर मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन के निर्माण के 40 दिनों के अंदर 15 दिन निकल चुके। आज 15 दिन निकल चुके हैं। आप प्रतिदिन स्वर्ग के बारे में सुन रहे हैं,
हर मैसेज मेरा इस बात से भरा हुआ है कि स्वर्ग में जिंदा रहते हुए उठाए जाने की तैयारी करो। आपने कितनी तैयारी करी? उठाए जाने से पहले हनोक से परमेश्वर प्रसन्न हो चुका था। हर सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्टिंक्शन के ऊपर थे। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आज्ञाकारिता हो, चाहे वफादारी हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे चरित्र हो, चाहे डिसीजन लेने की क्षमता हो, हर चीज में, हर बात में, हर सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क्स, उसके नंबर इतने ज्यादा थे कि परमेश्वर गदगद हो गया, खुश हो गया। परमेश्वर का दिल खुशियों से छलकने लगा। परमेश्वर का दिल खुशियों से छलकने लगा और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया। द बेस्ट गिफ्ट गॉड ऑफर्ड टू हिम, द बेस्ट गिफ्ट। परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं देखने दी। परमेश्वर को उसकी हर एक चीज से प्यार हो गया। परमेश्वर आपको प्यार करना चाहता है, बहुत प्यार करता है। हर पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, लेकिन गिफ्ट उसकी मेहनत के हिसाब से देता है। परमेश्वर आपको कुछ गिफ्ट रखे हुए देना चाहता है, आपके रिजल्ट के हिसाब से देगा। रूपांतरण परमेश्वर का गिफ्ट है। आत्मा में बदलना परमेश्वर का गिफ्ट है। आत्मा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, आत्मा में उठाए जाना परमेश्वर का गिफ्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, आपकी आत्मा को उठा के परमेश्वर स्वर्ग में ले जाए, ये एक ऐसा महान गिफ्ट है। हर व्यक्ति मुझसे कहता, ब्रदर हमें भी चाहिए, ये हमें भी चाहिए, हम भी स्वर्ग में दर्शन चाहते हैं, हम भी स्वर्ग चाहते हैं। सब चाहते, जब से सुना नहीं सब चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं आपको ये वरदान मिले, मैं भी चाहता हूं। आपका मेंटर होने के कारण मैं भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्वर्गिक मन्ना का प्रत्येक व्यक्ति ये एहसास, ये आभास, ये तजुर्बा कर सके कि हम आत्मा में, शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में कैसे बदल जाते हैं और आत्मा स्वर्ग में कैसे जाती है और स्वर्ग से कैसे वापस आती है। मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका क्या कह रहा है? आपका रिजल्ट क्या कह रहा है? पास का रिजल्ट नहीं चाहिए कि आप पास हो गए, पास से ऊपर चाहिए, जिसमें माता पिता अपने बच्चे का रिजल्ट देख करके फूले नहीं समाते। आपके रिजल्ट में वो चीजें दिखाई देनी चाहिए, एक एक सब्जेक्ट के अंदर वो बातें दिखाई देनी चाहिए। नहीं दिखाई दे रही है। किसी की गवाही अभी तक ऐसी नहीं आई मेरे पास कि ब्रदर मेरे सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर जो चीज परमेश्वर ने चेक करी, मैं उसके अंदर खरा उतरा। मेरी ईमानदारी में मैं खरा उतरा हूं, मेरी वफादारी में मैं खुदा खरा उतरा हूं, आज्ञाकारिता में खरा उतरा हूं, परमेश्वर के रास्ते में चलने पर खरा उतरा हूं।
ये खरा उतरना, हनोक उठा लिया गया। वो स्त्री बहुत दुख उठा रही थी, जो मिशनरी थी। दुख उठाने में भी वो खरी उतरी। दुख आज्ञाकारी यहां तक रहा, यीशु मसीह की मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु सह ली। दुख उठाने में भी खरी उतरी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हुआ पहली बार, वो तब हुआ, कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में लगातार हुई। पत्थरवाह किए गए, सर पे चोट लगी, याददाश्त खो गए, आंखें बहुत खराब हो गई। नेपाल में पकड़े गए तो सांपों के कमरे में बंद कर दिए गए। नेपाल की पुलिस ने राइफल के कुंदों से बहुत मारा, आज तक पीठ पर निशान है, आज भी दर्द होता है। एक के पीछे एक घटनाएं हो रही थी। अपने देश में विरोध हो रहा था, अपने शहर में विरोध हो रहा था। खाने को भोजन नहीं होता था, जाड़े में कपड़े नहीं होते थे, पैर में चप्पल कितनी बार सेफ्टी पिन लगा करके रखा करते थे। 1 रुपया नहीं होता था कि मोची के पास जाए, कॉबलर के पास, और चप्पल सही करा ले। कई बार ऐसा समय देखा। कठिनाइयां पीछा नहीं छोड़ रही थी, बुराई करने वाले लोग पीछा नहीं छोड़ रहे थे, विरोध करने वाले लोग पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उन मुश्किलों के दौर में एक बार 27 दिन खाने को नहीं था, जमीन पे लेटे थे, घर में बिस्तर तक नहीं था उस समय। जमीन पे लेटे थे और ऐसे देखा छत की ओर, तो स्वर्ग दिखाई दिया और यीशु से कहा, यीशु मसीह 27 दिन हो गए, अगले 27 दिन भी बाद भी ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ये कमिटमेंट, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ये वादा परमेश्वर के साथ। कठिनाइयों के समय परमेश्वर के साथ आप वाचा बांध रहे हैं। परमेश्वर वाचा नहीं बांध रहा आपसे, आप वाचा बांध रहे हैं। जब मैंने वाचा बांधी कि इस कठिनाई में भी प्रभु तुझे छोड़ूंगा नहीं, भारी पीड़ा में, भारी दर्द में बैठा हूं, बहुत भयानक दर्द है इससे। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा दर्द क्यों है। 10-12 डॉक्टर्स दिखा चुका, हर डॉक्टर नए नए टेस्ट बता देता है। हमारे पास टेस्ट कराने की स्थिति में भी नहीं है कि हम इतने सारे टेस्ट कराएं, कहां से कराएं। लेकिन कमिटमेंट कर रखा। लोग फोन करके बोल रहे हैं, ब्रदर थोड़े दिन के लिए स्वर्गिक मन्ना बंद कर दीजिए। नहीं बंद होगा। कल एक बहन ने मुझसे कहा कि ब्रदर ये 40 दिन के बाद आप चालू रखेंगे ना स्वर्गिक मन्ना, प्लीज बंद मत करिएगा। मैंने कहा स्वर्गिक मन्ना तो चालू रहेगा। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी बदल दी स्वर्गिक मन्ना ने, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। ये गवाह है मेरे, ये गवाह है। मैं जो कहता हूं मैं मरूंगा नहीं, ट्रांसफर हो जाऊंगा, ये गवाह है मेरे। मैंने गवाह तैयार कर लिए। हनोक ने गवाह तैयार कर लिए थे। ये गवाह है मेरे जो ये कह रहे हैं, ब्रदर बंद मत करिएगा 40 दिन बाद। मैंने कहा बंद बिल्कुल नहीं होगा।
बिल्कुल बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। कोई अभी चल रहा है मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, उसके बाद हम कोई दूसरी सीरीज चालू करेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है कि आप स्वर्ग के दर्शन करने वाले हो सके। आप में से हर एक जन गवाह ठहरे। अरे यीशु मसीह की मर्जी क्या थी? यीशु मसीह की मर्जी यह नहीं थी कि तुम बहुत अच्छे प्रचारक ठहरो, तुम हीलिंग क्रूसेड करने वाले ठहरो। यीशु ने कहा तुम जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। आपके अभी मेरे पास गवाह हैं, फिर आपके पास गवाह होंगे तो आप गवाह बन जाएंगे। हमें चेन बनानी है। ये जो हनोक उठाया गया, इसने अपने जमाने में ऐसी चेन बना ली कि लोग जानते थे कि इसने परमेश्वर को खुश किया है। दुनिया में लोग जानते थे कि परमेश्वर ने खुश किया है, इसने परमेश्वर इससे खुश है। आपसे परमेश्वर खुश है या नहीं है? आज आप रिपोर्ट कार्ड चेक करिए, अपने सब्जेक्ट लिखिए, हर बात लिखिए। खुश है? क्या परमेश्वर खुश है? मलाकी 3-4 अध्याय पढ़िए, व्यवस्था पढ़िए। क्या खुश है? क्या परमेश्वर खुश है? क्या आपके गवाह ऐसे हैं जो कहेंगे कि परमेश्वर इनसे खुश है? मैं दुआ करने जा रहा हूं। रिपोर्ट कार्ड जरूर चेक करिए, प्रतिदिन रिपोर्ट कार्ड चेक करिए। शैल वी प्रे नाउ? आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। बड़ा फैसला है ये रिपोर्ट कार्ड चेक करना, और खुद को सेल्फ असेसमेंट, ईमानदारी से खुद को नंबर दीजिएगा। ईमानदारी से खुद को ग्रेस मत दीजिएगा। बहुत सख्ती के साथ अपनी कॉपी चेक करिए आज, ईमानदारी के साथ। आपको देखिए कितना बड़ा मौका मिला कि आपको अपनी कॉपी, आपको अपने इम्तिहान की कॉपी, एग्जामिनेशन की कॉपी खुद चेक करनी है। ईमानदारी के साथ चेक करिए। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए। कोई बात छिपी नहीं जो खोली नहीं जाएगी, ढपी नहीं जो खोली नहीं जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो अंधेरे में हो और उजाले में देखी नहीं जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कोठरी में चुपचाप कही गई हो, करी गई हो और वो प्रकट नहीं होगी। हर बात प्रकट होगी। हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी, हमारी आज्ञाकारिता, हर बात प्रकट होगी। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे अकाउंट्स, हमारा हिसाब किताब, हमारा भीतर जाना, हमारा अंदर जाना, हमारा व्यवहार, हमारा दिमाग, हर चीज जांची जाएगी। कहां गड़बड़ियां हैं? हर चीज लिखी जा रही है। परमेश्वर के पास एक चेकलिस्ट है। हर टीचर जो एग्जाम लेती है उसके पास एक आंसर शीट पहले से होती है। आंसर की बोलते हैं उसको। वो अपनी आंसर की से आपकी आंसर शीट को मिलाती है। क्या परमेश्वर की आंसर की से आपकी आंसर शीट मैच कर रही है? परमेश्वर के सामने आप खरे उतर रहे हैं। अय्यूब के लिए कहा गया वो खरा था, नूह के लिए कहा गया खरा था, इब्राहिम के लिए कहा गया खरा था।
क्या आपकी आंसर शीट जो आप जवाब आज लिखेंगे, क्या वो परमेश्वर की आंसर की के साथ मैच कर रही है? प्लीज चेक करें। वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को ग्रहण करने वाले बने। अपनी जिंदगी को पथरीली भूमि ना बनाएं, अपनी जिंदगी को उपजाऊ भूमि बनाएं। वचन को सुन के सिर्फ आनंद ना ले, उसका आनंद वो आनंद क्षण भर का है, लेकिन वचन को सुन करके वो आनंद ले जो हमेशा का है। तो वचन पर चलना सीखें। प्रभु जी आप आशीष दें, अनुग्रह करें, दया करें। यीशु के नाम में स्वर्गिक मन्ना से जुड़े हुए लोग सारा दिन आज मनन कर सके, अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सके और ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की प्रैक्टिस डाल सके। प्रतिदिन अपने रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने की प्रैक्टिस डाल सके। प्रभु जी आप आशीषित करें, दिन भर अगुवाई करें, हर बात में मदद करें। जो बीमार हैं उनको सेहत दीजिए। यीशु के नाम से जो रिपोर्ट्स डराने वाली हैं, खौफनाक हैं, वो बदल जाए। आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे पास लोग इतनी गवाहियां लिख के भेजते हैं और मैं इस बात से खुश हूं कि आपको आशीष मिल रही है। अपना बीज बोना ना भूलें, जरूर बोइए। जिम्मेदारी है आपकी रिपोर्ट कार्ड बीज बोने का। ईमानदारी से बीज बोए या नहीं बोए। रिपोर्ट कार्ड का एक सब्जेक्ट ये भी है। 3:10 मलाकी में लिखा, अपने दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। ये भी देखिए, हर चीज देखिए। और हम तो आपसे ये कहते हैं कि आप अपने प्लेट की झूठन भी हमें देंगे तो वो भी हम लेने को तैयार हैं। चूर चार देंगे, गिरा हुआ देंगे, हम वो भी लेने को तैयार हैं। हम उससे भी सेवकाई को बढ़ाएंगे आगे। बीज बोइए। 9411958464 वो नंबर है जिसपे पेटीएम, गूगल पे और फोन जुड़ा हुआ है। 9997730585 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिसपे आप हमें प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल का इंतजार करते हैं। कॉल करने में मत हिचकिचाइए। उस समय हम आपसे बीज की बात नहीं करते, बीज की बात हम यहीं पे करते हैं। जब आप हमसे प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं, कोई बात जानना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम सिर्फ मुद्दे पर बात करते हैं। तेल पर प्रार्थना करानी है, जल पे प्रार्थना करानी है, कॉल करिए। किसी बीमार के ऊपर कपड़ा रखना है प्रार्थना का, आप हमें आप उस कपड़े को लेकर के हमसे प्रार्थना कराइए। आशीष मिले आपको। खुश रहिए। 6:15 टाइम है। आप राइट टाइम वाले लोग, राइट टाइम वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। आशीष मिले। एक बच्ची है मानसी सोहेल, हिमाचल में रहती है, दिल्ली का बच्चा है। कल मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। उसकी जिंदगी में खुदा ने बहुत बड़े काम किए। कल हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज मैं चर्चा करना चाहता था, कल मैं जरूर चर्चा करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष।